तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MH ट्यूटोरियल पे। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था pH स्केल्स एंड डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द pH स्केल्स। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। pH plays a very important role in our daily life. Like your digestive systems work on the pH. Most of the plants and animals growth and their life also depend on the pH. जितने भी जीव जंतु हैं, आप हैं, हम सभी क्या है एक pH की नैरो रेंज में हम सब रह रहे हैं। ये pH इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे दोस्तों, ये अगर आपका pH की रेंज गड़बड़ हो जाती है तो ये आपकी जिंदगी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कि जिनको हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं या प्लांट्स बोलते हैं, उनकी लाइफ पे भी, उनकी जीवन शैली पे भी pH बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और बहुत सारे प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो इस pH रेंज का ही फायदा उठाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आज का ये हमारे जो क्लास और वीडियो है, ये सिर्फ इसी पे आधारित है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो देयर आर 5 डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपका pH आज खत्म हो जाएगा। और कसम है मुझे आपकी मैया की कि आज के बाद कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट क्या है? pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, टूथ डिके ड्यू टू pH चेंज। आपके दांतों का टूटना और आपका गन्ने खाते वक्त उइमा चिल्लाना कहीं ना कहीं इस pH चेंज की वजह से ही होता है। तो आज इसको पढ़ लीजिए, कभी दांतों में दर्द नहीं होगा आज के बाद। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखो रेड मार्क में किया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। प्लांट्स जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका ग्रो होना, उनका बड़ा होना हमारे pH चेंज पे निर्भर करता है। और प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी, जिसमें आप भी हैं, सुन रहे हैं, ध्यान रहे, आप भी हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग भी है, मानव इंसान भी है, जिसमें pH रेंज में अगर ये pH गड़बड़ करता है, pH चेंज होता है, तो ये आपको भी प्रॉब्लम डालेगा। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी मैं कह सकता हूं, यहाँ पे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ एसिड्स या बेस को इंजेक्ट करते हैं, निकालते हैं और अपने रक्षा करते हैं, अपने लिए सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जिसका नाम है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH मान होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए, गैस्ट्रिक जूस, इसका जो मान होता है, pH वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4। हाउ मच? 1.4। अब जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग मतलब हद से ज्यादा खा लेते हैं, जब आपकी मम्मी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है और आप स्वाद में इतना खा जाते हैं कि पता ही नहीं होता कि अब कल का क्या होना है, मतलब मोटे इनाम बन जाते हैं जब आप खा के अपने टोन को फुला लेते हैं। तो उस दौरान जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, उसका मान pH जो मान होता है वो 1.4 से कम हो जाता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग। इसको ध्यान रखेंगे, ड्यू टू ओवर ईटिंग जो pH है वो कम हो जाता है। आपके गैस्ट्रिक जूस का जो
आपके स्टोमक में होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसके मान का कम होने की वजह से आपके स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर अत्यंत अधिक मात्रा में एसिड प्रेजेंट हो जाता है, मतलब अम्ल प्रेजेंट हो जाता है। और इस अत्यधिक बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट कर देता है, चुभक होनी स्टार्ट कर देती है, आपको पेट में, जिसको हम कहते हैं इरिटेशन होना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको रिलीव करने के लिए इनो वगैरह का यूज करते हैं, या और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। आपकी मम्मी आपको बेकिंग जो सोडा होता है वो पिला देते हैं, तो उससे आपको आराम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, उससे आराम आपको इसलिए होता है क्योंकि ये था एसिड, और जिस सब्सटेंस को आपने पिया, जैसे कि हम कह रहे हैं बेकिंग सोडा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक बेस होता है, मतलब क्षार होता है। तो वो उस एसिड के साथ अभिक्रिया करके उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, और आपको उससे रिलीफ मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से पीएच से अफेक्ट होती है। तो ड्यू टू ओवर ईटिंग द पीएच ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीजेस, ड्यू टू विच पेन स्टार्ट, and to get relief of this pain we use the base like baking soda and milk of magnesia। बेकिंग सोडा का एग्जांपल आपने लिख ही लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO ट्वाइस। एक ये यूज कर सकते हैं आप, दूसरा आप यूज कर सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को हम एंटा एसिड भी कहते हैं। एंटा एसिड आर द माइल्ड बेस which you can use for eating purpose to remove the acidity। आइए अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है टूथ डिके ड्यू टू अ पीएच चेंज। हाँ दोस्तों, टूथ डिके मतलब दांतों का खराब हो जाना, खोखला हो जाना और धीरे धीरे उनका गिरना, टूटना होता है पीएच चेंज की वजह से। तब आप कोई भी शुगर वाले सब्सटेंस को खाते हैं, जैसे चीनी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस खा रहे हैं जिसमें शुगर मिली हुई है, तो होता क्या है, रात को जब ऐसी चीजें आप खा लेते हैं तो आपके माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उस शुगर के साथ रिएक्शन करके इसको, शुगर को डिसोसिएट कर देते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं, एसिड का निर्माण करते हैं। इस एसिड के बनने की वजह से आपका जो माउथ का पीएच होता है वो 5.4 से कम हो जाता है। जब आपके माउथ का पीएच 5.4 से कम हो जाता है तो आपका जो माउथ होता है वो, उसके अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। और ये एसिडिक मीडियम जो होता है, जो एसिड होता है, ये जो आपके दांत होते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टूथ एनिमल, जो आपके दांतों का एनिमल्स होता है, वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी विच इज मेड फ्रॉम द कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट जैसे हार्डेस्ट सब्सटेंस को भी क्या करता है, कोरोड करना स्टार्ट करता है, उसको धीरे धीरे अंदर से खराब करना स्टार्ट करता है, खोखला करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको दांतों में दर्द होना महसूस होता है। जब कोई भी चीजें आप खाते हैं या ठंडी चीजें आप खा लेते हैं तो एकदम से आपको सेंसेशन होती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पीएच जो माउथ का होता है वो 5.4 से कम हो जाता है। तो इसकी भी रेमेडी है। इसकी रेमेडी ये है कि जब आप रात को खाना खाते हैं तो रात को खाना खाने के बाद अपने मुंह को पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें। सेकंड है यूज द टूथपेस्ट। हाँ,
टूथपेस्ट का आपको यूज करना है। वाई? बिकॉज टूथपेस्ट हैव द पीएच रेंज ऑफ 8.0। जो टूथपेस्ट जनरली हम यूज करते हैं उनका जो पीएच मान होता है, टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो 8 होता है। सिंस इट हैज अ पीएच ऑफ 8 दैट मींस इट इज अ बेस। अब इस बेसिक की वजह से क्या होता है, ये बेस आपके माउथ के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। खत्म करने से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है तो अब आपके माउथ में कोई भी एसिड नहीं है, तो आपको कोई भी टोथ एनिमल का कोरोजन नहीं होगा। योर टीथ आर नाउ सेफ। तो टूथपेस्ट का यूज करके रेगुलर आप खाना खाने के बाद अगर आप अपना टूथपेस्ट करते हैं तो आप इस पार्ट से टूथ डिके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आप टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, रात को जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमेशा टूथपेस्ट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट का जो मान होता है पीएच वो 8 होता है और आपके माउथ में 5.4 से कम हो जाता है पीएच का मान। तो इसको कम करने के लिए आप टूथपेस्ट जरूर करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। हाँ दोस्तों, प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, मतलब सोइल की, मिट्टी की। ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी में हम तरह तरह की फल सब्जियां खाने के लिए गेहूं बाजरा मक्का और भी बहुत सारे फसल हम उगाते हैं। तो दोस्तों ये जो फसल उगती हैं या जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे इसमें उगते हैं हमारे प्लांट के अंदर, तो प्लांट की जो ग्रो होती है तो उसके लिए अगर हमें प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करनी है तो उसके लिए जो सोइल का पीएच है, सोइल पीएच मस्ट बी मतलब इतना होना चाहिए फॉर हेल्थियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की एक अच्छी गुणवत्ता और अच्छी ग्रोथ के लिए आपकी सोइल का पीएच 7 के अबाउट होना चाहिए, अबाउट 7। सोइल पीएच मस्ट बी अबाउट 7, मतलब एक तरह से ये 7 to 7.8 कह सकते हैं। 7 के क्लोज जितना होगा, मतलब सोइल आपकी न्यूट्रल जितनी अच्छी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, उतना ही ज़्यादा वो पौष्टिक रहेगी, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर फर्टिलिटी होगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दियर तरीके से ग्रोथ हो सकेंगे। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू नेचुरल एंड ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज द सोइल बिकम्स एसिडिक और बेसिक। कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित घटनाओं की वजह से जो आपकी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है। उसका पीएच मान घट जाता है 7 से या फिर 7 से ज्यादा बढ़ जाता है। जब पीएच मान 4.4 से कम हो जाता है तो हमारी जो सोइल है वो किसी भी लायक नहीं रहती है, वो एक उपजाऊ भूमि नहीं कहलाती है, वो खेती के लायक भी नहीं होती है। अब अगर हमारी जो सोइल है वो अगर एसिडिक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी सोइल एसिडिक हो जाती है तो हमें बेस का यूज करना चाहिए अपनी सोइल में। हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस को अपनी मिट्टी में डालना चाहिए जिससे वो सोइल क्या है उसकी एसिडिटी को हम खत्म कर सकें। तो सिंस आवर सोइल इज एसिडिक, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो चुकी है, अम्लीय हो चुकी है, तो उसकी इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम इसमें क्षार जैसे बेसिक जैसे सब्सटेंस को डालेंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या स्लैकलाइन CaOH2, चूना, चूने का पानी या चूना पत्थर जिसे को हम चोक वगैरह कहते हैं, इन सब्सटेंस का हम यूज कर सकते हैं। कब? When soil is acidic, जब सोइल हमारी एसिडिक होती है तो हम उसकी इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए इन बेसिक सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोइल एल्कलाइन है, मतलब बेसिक है, इफ सोइल इज एल्कलाइन
इफ सोइल इज एल्कलाइन, अगर सोइल एल्कलाइन है मतलब बेसिक है, तो आप उसको उर्वरक बनाने के लिए उसके अंदर मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर को डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर और जो मैन्योर होते हैं जनरली ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में के होते हैं, और जब हम इन एसिडिक सब्सटेंस को इस एल्कलाइन सोइल में डालते हैं तो वो सोइल क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इस तरह से हम अपनी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। हाँ दोस्तों, पीएच चेंज हमारे जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स है उनके सर्वाइवल पर भी इफेक्ट आता है। ह्यूमन जो बॉडी है मतलब ह्यूमन बीइंग, हमारा जो शरीर है, उसके लिए जो पीएच की रेंज है वेरी वेरी नैरो होती है। ह्यूमन बीइंग के लिए, फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ये जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 7.8 होती है। हाँ, 7 to 7.8। अगर आपकी बॉडी के अंदर पीएच का मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है तो यू आर हेल्दी, यू हैव नो प्रॉब्लम। बट इफ द पीएच ऑफ योर बॉडी गेट्स डिक्रीज और बिलो मार्क ऑफ 7 और इफ इट इंक्रीजेस अबव द 7.8, अगर आपकी बॉडी का पीएच 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स होना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे स्किन रिलेटेड हो सकती हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। सेम ऐसे ही एनिमल्स के सर्वाइवल पे भी हमारा जो पीएच है वो बहुत वेरी करता है, स्पेशली फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल के लिए जो जमीन पर रहते हैं उनके लिए हमने अभी प्लांट्स की बात करी। सिंपल सी बात है, जमीन पे रहते हैं वो जमीन पे खाना खाते हैं। अगर हमारी सोइल ही एसिडिक या बेसिक ज़्यादा हो जाती है तो उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो उनका सर्वाइवल अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की। जनरली जो हमारे प्लांट्स और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स कहते हैं। एंड दे ऑल्सो live a healthy life when the pH of the lake or pond is about 5.5। अगर लेक का जो हम कह रहे हैं लेक वाटर या रिवर वाटर हम कह सकते हैं उसको, अगर उनका pH 5.5 है या 5.4 है तो वो हेल्दी रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट होता क्या है, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड हम समझ लेते हैं पहले इसको। समटाइम्स जब रेन होती है तो उस रेन के अंदर जो हमारे सॉरी जब रेन के अंदर सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऐड हो जाते हैं तो उसमें एसिड रेन का निर्माण करते हैं। और एसिड रेन जब कही जाती है जब रेन का जो पीएच है, इफ रेन पीएच लेस देन 5.4, जब हमारी जो वर्षा हो रही है उसका पीएच 5.4 से कम होता है तो हम कहते हैं कि ये जो रेन है वो एसिडिक है। तो ऐसी रेन को हम कैसी रेन बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन की वजह से जो ये रेन पानी पे गिरता है या जमीन पे गिरता है तो वो भी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अगर ये पानी पे गिर रहा है, उस रिवर में गिरेगा, पॉन्ड में गिरेगा, तो उस पूरे तालाब और नदी के पानी को भी क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, उसके भी मीडियम को वो 5.4 से कम कर देगा। जैसे ही पानी के अंदर का पीएच मान 5.4 से कम होता है तो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु और प्लांट्स को सर्वाइवल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट कर देती है। वो रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं, ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो सभी प्लांट्स और एनिमल धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए हमें इसको रोकना होता है। समटाइम्स जबकि हमें लगता है कि हाँ एसिडिक रेन हुई है
और जो रेन है उसका जो मीडियम है, जो पीएच है वो 5.4 से कम था, तो हमें उस टाइम पे उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस को डालना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग लाइम, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज़ को हम उस पर्टिकुलर वाटर में डाल के उसके मीडियम को एल्कलाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन या इरिटेशन होने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले एनिमल्स की हम बात करते हैं। एनिमल में सबसे पहले हम बात करते हैं हनी बी की। मधुमक्खी का नाम आप सबने सुना हो। मधुमक्खी को आपने देखा हुआ हनी बी जो होती है, जब गलती से भी आपको कहीं पे कट कर लेती है, वो अपना डंक मारती है, जिसको हम कहते हैं स्टिंग। जैसे ही वो आपको डंक मारती है तो आपको पेन होना स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हनी बी है वो अपने डंक के अंदर एसिड को रिलीज करती है, जिसको मिथेनोइक एसिड। जनरली वो मिथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। अब जैसे ही ये मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उस जगह पे जाता है, तो उस जगह पे रेडिश कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए तो आपको तुरंत कुछ ऐसा लगाना चाहिए जो उस एसिड के इफेक्ट को कम कर सके। तो एसिड को इफेक्ट को कम करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं बेस। तो आप अपने उस हाथ पे जहाँ पे मधुमक्खी ने आपको खाया है, आप चाकू को रगड़ सकते हैं, लोहे के चाकू को, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड होता है तो बेसिक नेचर का होता है। या फिर आप वहाँ पे बेकिंग सोडे का लेप को आप लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा लगाने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। व्हाई? बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेस। बेकिंग सोडा एक बेस है, क्षार है, और ये जो डंक उसने मारा वो एसिड था, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको पेन नहीं होता है। तो आइए अब हमारा सेकंड है हमारा आंट स्टिंग। आंट स्टिंग मतलब चींटी। जब ये चींटी आपको डंक मारती है, जैसे कि लाल चींटी होगी या काली चींटी होगी, तो इस लाल चींटी और काली चींटी के डंक में भी मिथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होता है। और जैसे ये मिथेनोइक एसिड मतलब जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मिथेनोइक एसिड को आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होंगे नाम से आप। जैसे ये फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है, खुजली होनी स्टार्ट करती है। इससे आप इंस्टेंट रिलीफ अगर पाना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पे बेस लगाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा या कोई भी लोहे की धातु को आप उसमें रगड़ सकते हैं। ये तीनों बेस होते हैं, तो आपके उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपका पेन कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बेटा वास्प स्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो एग्जामिनर है 10th क्लास के बच्चों को बी स्टिंग और वास्प स्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वास्प स्टिंग जिसको हम काले रंग का ततैया टाइप का होता है आपका, भौरा हम जिसको बोलते हैं। वास्प स्टिंग जब आपको डंक मारता है तो उसके डंक में प्यारे बच्चों एल्कलाइन मीडियम होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, एल्कलाइन होता है वो मतलब वो बेस होता है। और जैसे वो डंक मारता है आपकी बॉडी के अंदर ये बेस जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, जलन मचती है। अब क्योंकि इसका नेचर बेस है तो आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, आप कभी भी गलती से भी वास्प स्टिंग, जब ये वास्प स्टिंग आपको डंक मारता है, आप गलती से भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा या लोहे को अपने उस जगह पे नहीं रगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी भी बेसिक होते हैं, तो उससे आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ गलती ये हो जाती है हमसे, तो हम इससे बचेंगे। और क्योंकि इसका नेचर है एल्कलाइन मतलब बेसिक है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस में आप विनेगर यूज कर सकते हैं, आपके घर में पाया जाता है, आप नींबू का रस यूज कर सकते हैं या आप दही यूज कर सकते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, एसिड हो सकता है, और जैसे ही आप उस जगह पे लगाएंगे आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो हो गए एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। एक प्लांट होता है नेटल प्लांट।
जंगल में पाया जाता है ये प्लांट। और इस प्लांट के ऊपर जो इसकी पत्तियां होती है इसको हम नेटल लीव्स बोलते हैं। इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जैसे ही हम उसको टच करते हैं हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, खुजली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके डंक लगते के साथ ही इसका वो कांटा जैसे ही हमें लगता है तो ये प्लांट हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। और जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है हमें दर्द होता है, तो उस केस में भी हमें क्या लगाना चाहिए? बेस लगाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा या कोई भी धातु की ऑब्जेक्ट को आप वहां पे रगड़ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है संदीप सर के द्वारा, तो आप संदीप सर को आगे से बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो को हिट कर सकते हैं आप अपने इस चैनल को, एमएचजी ट्यूटोरियल को। और आपकी इस हिटिंग वजह से मैं आपके लिए और नई वीडियो लेके आऊँगा जो आपको और ज़्यादा कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड पे बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस करें, तो आपको हमारी सभी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद बच्चों।